हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का एक नया टॉपिक, दैट इज फीमेल फिटिसाइड एंड ड्रग एडिक्शन। इट इज मेंशन अंडर द टॉपिक सोशल एविल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो तरह की चीजें मेंशन है सोशल एविल में, दैट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फीमेल फिटिसाइड। इन दोनों में क्या फर्क है? फीमेल फिटिसाइड का मतलब होता है जब वूम में पता चलाया जाता है कि व्हाट इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, बेबी के सेक्स का डिटर्मिनेशन करके उसके पैदा होने से पहले ही उसे मार दिया जाए बिकॉज शी इज अ फीमेल चाइल्ड। और इन्फेंटिसाइड का मतलब है पैदा होने के बाद मारना। इन्फेंट इज अ चाइल्ड फ्रॉम द एज 0 to 1 year, तो 1 साल तक की उम्र के बच्चों को इन्फेंट कहा जाता है। तो पैदा होने के बाद जब पता चले कि वो लड़की है तो उसे मार देना, दैट इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फिटिसाइड बोथ आर किलिंग अ चाइल्ड बिकॉज शी इज अ फीमेल। अगर ये आपको नॉइस आ रही है तो थोड़ा सा बियर कीजिएगा, पास ही काम चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। ओके, सो फीमेल फिटिसाइड का जो मेन रीजन है दैट इज पैट्रियार्कल नोशन। पैट्रियार्कल नोशन की जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है कि जो लड़का है, जो मेल चाइल्ड है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। इट इज जनरली कंसीडर्ड कि लड़कियों की शादी हो जाएगी एंड देन दे विल नॉट सपोर्ट यू। लड़का है तो हमेशा साथ रहेगा और ही विल सपोर्ट यू फाइनेंशियली। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है दैट इज कल्चरली। बहुत से कस्टम्स होते हैं हिंदुओं में, जैसे कि क्रिमेशन के टाइम पर या पिंडदान का कस्टम किया जाता है, या फिर जो श्राद्धों में जो एक्टिविटीज की जाती है दैट इज जनरली मोस्टली, नॉट जनरली बट मोस्टली इज डन बाय द मेल चाइल्ड। तो इसलिए कहा जाता है कि मेल होगा तो पूर्वजों को यू कैन से कि एक तरह से कहते हैं ना, मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए भी मेल चाइल्ड का होना बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इज कि परिवार का जो नाम है, सरनेम जो है, कि फीमेल जनरली जो सरनेम है अपने हस्बैंड का कैरी करती हैं, तो जो मेल चाइल्ड है वो एक पर्टिकुलर फैमिली का सरनेम है वो आगे लेके जाएगा, उनके नाम को आगे तक बढ़ाएगा। सो ऑल दिस माइंडसेट, दिस पैट्रियार्कल नोशंस आर द रीजन फॉर द फीमेल फिटिसाइड्स एंड इन्फेंटिसाइड्स। ठीक है, लड़कियों का पैदा होते ही मार डालना या गर्भ में उनको मार डालने का मेन रीजन है दिस पैट्रियार्कल माइंडसेट। ठीक, सो क्यों होता है फीमेल फिटिसाइड, जिसका मैंने पहले आपको बताया, दैट इज पैट्रियार्कल माइंडसेट और सन मेटा प्रेफरेंस। ये जो सन मेटा प्रेफरेंस है, इट वाज मेंशन्ड इन अवर इकोनॉमिक सर्वे। आई थिंक ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें भी इस चीज को मेंशन किया गया था, एंड दैट मोस्टली इन द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में सन मेटा प्रेफरेंस ऑन अ लार्ज स्केल देखा गया क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद लैंड की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि जब एक गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग लगा दिया कि किसी भी इंडिविजुअल के पास एक अमाउंट से ज़्यादा लैंड नहीं होना चाहिए, लैंड सीलिंग की उन्होंने रूल ले आए, तो डिवीजन होने लगी लैंड की विद इन अ फैमिली, बांट दिया गया लैंड डिफरेंट सन्स में। तो उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि एक बेटे को ही लैंड मिलता है तो लैंड विल रिमेन विद हिम ओनली बिकॉज ही हैज़ अ चाइल्ड। ठीक है, लड़कियों को नहीं होगा। ठीक, तो इनहेरिटेंस का लॉ भी उतना नहीं था। तो दैट इज वाई जो बेटे की इंपॉर्टेंस है, एक मेल चाइल्ड के होने की इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज्यादा सोसाइटी में हो गई। ठीक है, सो जैसे यहां मेंशन है दैट इज अबॉर्शन ऑफ अ फीमेल फीटस इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड। ठीक, सो पेरेंट्स हु डोंट वांट अ गर्ल चाइल्ड कैन यूज अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी। और देखिए, टेक्नोलॉजी ऑलवेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड। आप किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी ले लें, मेडिकल ले लें, केमिकल टेक्नोलॉजीज होंगी या फिर ये सोशल मीडिया की होगी, वो डबल एज स्वॉर्ड ही है। हमेशा टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है ह्यूमंस की बेनिफिट के लिए, ह्यूमैनिटी के प्रमोशन के लिए, लेकिन उसका नेगेटिव यूज होता है। जैसे बॉम्ब्स को भी बनाया गया था फॉर द डेवलपमेंट, ताकि बड़ी बड़ी पहाड़ियों को तोड़ के सड़कें बनाई जा सके, रास्ते बनाई जा सके, बट उनका यूज कहाँ पे हुआ? ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सिमिलरली ये जो मेडिकल टेक्नोलॉजीज लाई गई थी उसका मकसद था कि बच्चों में किसी भी तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हैं, उनको डिटेक्ट कर पाएं और ताकि उनको ऑन टाइम ट्रीटमेंट मिल सके, और अगर उनको ज़्यादा एबनॉर्मलिटी है तो एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेके यू कैन से अबॉर्ट किया जा सके अगर वो मदर की हेल्थ के लिए नुकसानदेह है तो। बट इसका नेगेटिव यूज किया जाने लगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, और इसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड जो है वो लार्ज स्केल पे होने लगा। ठीक, सो हमने देखा व्हाट इज फीमेल फिटिसाइड। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द कॉजेस, कि
क्यों होता है फीमेल फिटिसाइड। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक एंड सोशल कॉजेस। इकोनॉमिक, जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली ये माना जाता है कि फाइनेंशियली आपको बेटा ही सपोर्ट करेगा, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। इट इज़ कंसिडर, होता नहीं है आजकल तो हर इंसान अपनी लाइफ बनाने के लिए अपने पेरेंट्स से सेपरेट होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे बेटा हो, कोई भी साथ नहीं रहते, उनको अपनी लाइफ बनाने के लिए दूर जाना ही होता है, ठीक है। और फाइनेंशियली सपोर्ट तो आजकल गर्ल्स भी करती हैं, बट स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड इकोनॉमिकली बेनिफिटेड जो है वो मेल ज़रूर होगा। और जनरली वो जो डाउरी सिस्टम प्रेवलेंट था सोसाइटी में, अभी भी कहीं कहीं है, इवन आफ्टर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है स्टिल, उसकी वजह से भी एक बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन फैमिली में हो जाता है जब फीमेल पैदा होती, कंसीडर किया जाता है। जनरली होता नहीं है ऐसा, बट इट इज़ कंसिडर्ड कि उसे पढ़ाना पड़ेगा एंड उसके मैरिज में भी अननेसेसरी खर्चा होगा और फिर लाइफ लॉन्ग उसे देना होगा। दैट्स वाई इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस जो है वो फोर्स करता है एक पर्सन को फॉर द फीमेल फिटिसाइड। नेक्स्ट इज सोशल सर्कमस्टांसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि सोशली जो बहुत से एक्टिविटीज़ हैं, जैसे क्रीमेशन की हो गई या पिंडदान एटसेट्रा, दैट इज डन बाय द मेल चाइल्ड, ठीक है। इसीलिए मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड विमेन इन इंडिया। इंडिया में व्हाट आर द इनइक्वालिटीज बिटवीन मैन एंड विमेन। तो हमने जैसे इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर्स में पढ़ा था, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हमारे देश का क्या रैंक रहा है, दैट इज 132 आउट ऑफ 148 नेशंस। ठीक, सो हमारे देश में जो इकोनॉमिक फैसिलिटीज है, लोग जो गर्ल्स को इकोनॉमिक फैसिलिटीज मिलती हैं, दैट इज फार लो देन बॉयज, ठीक है। उनको जो चांसेस मिलते हैं, उनको जो चॉइसेस हैं, उनको वर्क की चॉइस हो, पढ़ने की चॉइस हो, वो फार लेस देन मिलती हैं, ठीक है। लड़कों के कंपैरिजन में उनको बहुत कम मिलती हैं। अक्सर ये भी सर्वे में देखा गया है कि हमेशा हम देखते हैं कि 10th 12th का रिजल्ट गर्ल्स का ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर जब आगे का सर्वे किया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन तक लड़कियां बहुत कम पढ़ पाती हैं, बहुत लेस परसेंट, ऑलमोस्ट 10 to 12% ही आगे अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाती हैं, और उससे भी बहुत कम परसेंट है जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ पाती हैं। मोस्टली जो हैं अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से दे कांट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंसेस फॉर द बॉयज। आइडियोलॉजी, पेट्रियार्कल माइंडसेट, ठीक है। कल्चरल बायस जो देखा जाता है गर्ल्स में, ठीक है, कि शादी हो जाएगी, ट्रेडिशनली उनको लाइबिलिटीज माना जाता है कि ये तो जो बहुत प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में, दैट इज गर्ल्स आर पराया धन, ठीक है, वो माना जाता है। सो ऑल दिस आइडियोलॉजिकल जो प्रेफरेंसेस है वो बॉय चाइल्ड की जो बर्थ है उस पर ज़्यादा फोर्स करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी के घर अगर मेल चाइल्ड पैदा होता है तो उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत, ये अभी भी आप रूरल एरियाज़ में देखेंगे ना, तो अभी भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। सिटीज़ में थोड़ा सा कम होने लगी है, बट स्टिल अगर किसी के घर में एक फीमेल चाइल्ड के बाद दूसरी फीमेल चाइल्ड हो जाती है, तो जनरली जो आसपास के लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जनरली कंसीडर करते हैं कि नहीं, मेल चाइल्ड होता तो इट वुड हैव बेटर, अब तुम्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा लाइबिलिटीज आ जाएंगी। तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो माइंडसेट है सोसाइटी का, ये एक पर्सन को फोर्स करता है टुवर्ड्स फीमेल फिटिसाइड और टुवर्ड्स हैविंग अ मेल चाइल्ड, ठीक। So any investment in girls' education and empowerment is regarded as a failed business venture. The family bears an additional duty for their physical safety. और आजकल जितना क्राइम जो फीमेल के अगेंस्ट बढ़ रहा है, जो एक्सटॉर्शंस के, रेप के केसेस जो फीमेल के अगेंस्ट बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से भी सोशल मीडिया में जो उनके अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं, उसकी वजह से उनकी जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। इसकी वजह से भी जो है पेरेंट्स जो हैं घबराते हैं फॉर हैविंग अ फीमेल चाइल्ड। तो डाउरी इम्पोजेस ऑन एडिशनल फाइनेंशियल स्ट्रेन, डाउरी होगी, उनकी सिक्योरिटी होगी, कल्चरल माइंडसेट हो गया, पेट्रियार्कल माइंडसेट हो गया, ये सब इंसान को फोर्स करते हैं टुवर्ड्स नॉट हैविंग अ गर्ल चाइल्ड। एक्सेस टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज स्वॉर्ड। तो ये टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी की जिससे आप सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं बिफोर बर्थ, तो इसका बहुत मिसयूज़ किया जाने लगा कि भाई अगर आइडेंटिफाई हो सकता है तो, जैसे कि PCPND एक्ट है, फिर इसके अगेंस्ट बहुत से एक्शंस लिए गवर्नमेंट ने और जो कल्प्रिट्स थे उनको सज़ा भी मिली, बट स्टिल इट इज़ वेरी प्रेवलेंट। देखिए आप फॉरेन में तो
ओपनली सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है और उन्हें बता दिया जाता है पहले, और तभी वो इसकी सेलिब्रेशन भी करते हैं। आपने बहुत सी रील्स में देखा भी होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन की वो रील्स भी सेलिब्रेट करते हैं बिफोर द बर्थ, बिकॉज वहाँ पे कल्चरली ये माइंडसेट नहीं है, वहाँ पे फीमेल फिटिसाइड नहीं होता। अगर होगा भी तो थर्ड वर्ल्ड नेशंस में होगा, डेवलप्ड नेशंस में नहीं है, बिकॉज गर्ल एंड बॉय आर इक्वल, दे आर इक्वली ग्रोन एंड दे हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटीज। डाउरी जैसा सिस्टम वहाँ पर नहीं है, बट हमारे देश में still we are lagging behind in this scene. ठीक, slipping of moral and ethical norms. Individual and families have failed to regard the rights of a girl child and the total benefit that girls provide to society, while individual or family interests have been pushed, resulting in, तो ethical और morality भी कहीं ना कहीं एक main reason है कि लड़की को जो कमज़ोर है, लड़की को डिग्रेड समझा जाता है, उसको ह्यूमन समझा ही नहीं जा रहा, उसकी मॉरल राइट्स की को कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है। ठीक है, okay, next is sexual harassment incident and related law and order issues. So these are also the cause, that is women are often regarded as a weaker sex and their safety has always been a source of concern for families. And to protect women's dignity, Rajput Marathas family began the practice of female infanticide and Jauhar in the past. Jauhar वाला आपने मूवी में देखा होगा, पद्मावत मूवी में, जहाँ पे दीपिका पादुकोण जौहर एक्ट करती है, परफॉर्म करती है। तो ये जो है चीज़ें ये पास से ही चली आ रही हैं, क्योंकि लड़की जो गर्ल चाइल्ड है उसके जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। वो हर एक कस्टम का ना इज्जत का मुद्दा बना रहता है, तो दैट्स वाई दे परफॉर्म दीज थिंग्स लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड जौहर। ठीक है, सो इंक्रीज रेप एंड सेक्शुअल हरासमेंट केसेज रिजल्ट इन इकोनॉमिक डिसइल्यूजमेंट फॉर वुमेन हु देयर पेरेंट्स देन मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, सो सेफ्टी और सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जहाँ क्राइम रेट अगेंस्ट विमेन ऑन राइज है, उसकी वजह से भी जो पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं घबराते हैं, क्योंकि पता है कि अगर लड़की बाहर जाएगी भी तो शी इज़ और नॉट सेफ आउट देयर। So what is the data of a female feticide in India? So female feticide means aborting a female fetus only because it is a girl, that I have already mentioned, and in India it is very enormous. तो child sex ratio in India is 919. ठीक है, 2011 सेंसस के हिसाब से 919 for every 1000 boys, and दिस रेशियो हैज़ बिकम वर्स कंपेयर टू 1991। ठीक है, तो ये और ज़्यादा घिरी है 1991 से। तो स्टेट विच हैव स्क्यूड रेशियो आर हरियाणा की 834, पंजाब की 846, जम्मू कश्मीर की 862 विच यू हैव टू रिमेंबर, एंड राजस्थान इज 888 एंड गुजरात इज 890। स्टेट विद बेटर रेशियोज आर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड मेघालय। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 972 for every 1000 boys, and Meghalaya में it is 970. The main reason for feticides are the people think boys are assets and girls are burdens, and the dowry system makes people want boys more, and new medical tests make it easy to check the sex of fetus, which we have already discussed. ठीक, इंडिया made a law called preconception, ये law बनाया गया था, that is to protect द फीमेल चाइल्ड। ठीक है, ताकि डॉक्टरों को प्रिवेंट किया जा सके सेक्स डिटर्मिनेशन से और सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन से, लेकिन फिर भी इस प्रैक्टिस को ऑन लार्ज स्केल परफॉर्म किया जाता है। अभी भी लोगों का एटीट्यूड नहीं बदला है, लोग अभी भी इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, और डॉक्टर्स हिपोक्रेटिक ओथ लेने के बाद भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यू कैन से ऑन अ लार्ज स्केल दे आर परफॉर्मिंग दिस। So now we'll study what are the consequences of female feticides. ठीक, so the lower male to female ratio, female feticide and infanticide have serious ramification. क्या क्या हो सकता है? पहला जो है, women are being trafficked for sex work and marriage. देखिए, जब फीमेल फिटिसाइड होता है तो सेक्स रेशियो कम हो जाती है, जैसा हमने देखा हर 1000 बॉयज़ पे देर इज़ अबाउट 872 और 32 फीमेल्स, जिससे क्या है, लड़कियों की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ डिक्रीज। इसीलिए जो है लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती है इवन फॉर मैरिज और सेक्स वर्कर। ठीक है, तो इसमें जो है मैरिज के लिए, क्योंकि लड़कियां मिल नहीं रही, लड़कियों का जो पॉपुलेशन है दैट इज़ वेरी लेस, और दिस इज़ बीन सीन इन हरियाणा जैसी स्टेट्स में बहुत कॉमन है, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ इंडिया में बहुत कॉमनली ये देखा जाता है कि लड़कियों को ट्रैफिक किया जाता है फॉर द सेक्स वर्क एंड मैरिज। फाइन, Okay, in Haryana, wives are purchased from other states and every country, as Nepal in some cases society has stumbled to terrible and
प्रैक्टिस ऑफ पॉलीएंड्री, ठीक है। तो पॉलीएंड्री दैट इज वन वाइफ एंड मैनी हस्बैंड, है ना। तो पॉलीएंड्री की जो प्रैक्टिस है वो ऑन द लार्ज स्केल की जाती है, क्योंकि गर्ल्स नहीं है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में ही सबसे कम रेशियो गर्ल्स की पाई जाती है, तो गर्ल्स को ट्रैफिक किया जाता है फॉर द मैरिजेस। और पॉलीएंड्री का जो प्रैक्टिस है वो ऑन लार्ज स्केल होती है, एक पूरी फैमिली में एक सिंगल जो गर्ल होती है दैट इज कंसिडर एज अ वाइफ, ठीक है। सो एन इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट विमेंस के अगेंस्ट जो है क्राइम भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज डिक्रीज, तो उनकी ट्रैफिकिंग, मैरिज, पॉलीएंड्री मैरिज, उनके अगेंस्ट क्राइम रेट, दीज ऑल आर ऑन राइज, ठीक है। सो विमेन आर लूजिंग देयर सोशल स्टैंडिंग, women have less representation in society, politics and the economy when there are fewer of them। जब पॉपुलेशन ही कम होगी तो उनकी रिप्रेजेंटेशन हर स्ट्रेटा में, हर सेक्शन में कम हो जाएगी, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हर जगह उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उनको रिप्रेजेंट करने वाले कम हो जाएंगे और उनकी फर्दर जो उनकी राइट्स हैं वो और वायलेट होने लगेंगे, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स बिकम मोर कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ फीमेल फैमिली मेम्बर्स एंड इम्पोज ग्रेटर लिमिटेशन ऑन देम। अब क्योंकि लड़कियों की जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से उनकी ट्रैफिकिंग ज़्यादा हो रही है, उनके अगेंस्ट क्राइम बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, जो जिनके घर लड़कियां हैं वो ज़्यादा डर जाएंगे और वो उन गर्ल चाइल्ड पे ज़्यादा लिमिटेशन लगा देंगे, जिससे कि उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, जो वो डेवलप उन्होंने करना था वो नहीं कर पाएंगी। लैंड फ्रैगमेंटेशन इंक्रीज एज द नंबर ऑफ मेल मेंबर इंक्रीज, रिजल्ट इन इंक्रीज एग्रीकल्चर लैंड फ्रैगमेंटेशन। जब मेल चाइल्ड बढ़ जाएंगे तो जो ज़मीन का बंटवारा होता है, दैट इज ज़मीन को जो बांट दिया जाता है फैमिलीज़ के अंदर, वो और ज़्यादा फ्रैगमेंटेड हो जाएगा। जहाँ पे एक सिंगल लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग 2 चाइल्ड, अगर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल चाइल्ड हो जाएंगे तो वही 4 में बांट दिया जाएगा, फिर 8 में, एंड इट विल डिक्रीज इन साइज। और लैंड का साइज जब डिक्रीज होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। इन फैमिली वीमेन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड वैल्यूज। व्हेन अ फैमिली हैज अ गर्ल चाइल्ड द फैमिली मेंबर्स आर मोर सेंसिटिव टू अदर फीमेल्स। ये भी देखा गया कि जिनके घरों में बहन या बेटी होती है, दे आर मोर सेंसिटिव टू अदर गर्ल्स। ये जनरली एक माइंडसेट है, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड सेंसिटिविटीनेस ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है ना। तो इसीलिए जहाँ पे जब सोसाइटी से गर्ल चाइल्ड डिक्रीज होने लगेगी तो सोसाइटी से सेंसिटिव और वैल्यूज भी जाने लगेंगी, ठीक। सो दीज आर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स। सो नाउ व्हाट आर द मेजर विच गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू प्रिवेंट इट। तो सबसे पहले PCPND एक्ट है, जिसपे जो भी लीगल प्रैक्टिशनर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो इलीगली सेक्स डिटरमाइन करते हैं जस्ट फॉर डिटरमाइनिंग कि वो गर्ल चाइल्ड है कि मेल चाइल्ड है, ताकि उनका फिटिसाइड किया जा सके, तो उन्हें उनके अगेंस्ट एक्शन लेना, ठीक है। सो दिस बैन्स एंड पनिशेस प्री नेटल सेक्स स्क्रीनिंग एंड फीमेल फिटिसाइड्स। नेक्स्ट वॉज अवेयरनेस कैंपेन। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड लार्ज अमाउंट ऑफ अवेयरनेस कैंपस। इसी में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है दैट इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो गवर्नमेंट ने लॉन्च की। और भी गवर्नमेंट ने फ्री गर्ल एजुकेशन के लिए कि जिनके पास सिंगल गर्ल चाइल्ड है उन्हें फ्री एजुकेशन देना फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। साथ ही हाई रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, उनकी मैरिज के लिए असिस्टेंस देना, उनकी एजुकेशन पे असिस्टेंस देना। दीज ऑल आर स्कीम्स विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जस्ट टू सपोर्ट द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड एंड टू स्टॉप फीमेल फिटिसाइड, ठीक। ओके, स्ट्रेंथनिंग एनफोर्समेंट, ताकि जितने भी ये खाली लॉ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन लॉ की इम्प्लीमेंटेशन सख्ती के साथ उनकी इम्प्लीमेंटेशन करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल्सो बीन डन। नेक्स्ट इज एम्पावरिंग वुमेन, विमेन्स को एम्पावर करना। देखिए, अगर फीमेल फिटिसाइड को खत्म करना है, जड़ से उखाड़ना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जिस्टिंग विमेन है उनको एम्पावर करना, ताकि वो अपने राइट्स को जान सके और राइट्स के लिए खड़ी हो सके, ठीक है। हर विमेन को एजुकेट करना, उनको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि जब सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाए तो वो खड़ी हो सके उसके अगेंस्ट, ठीक है। वो उसके अगेंस्ट स्टेप ले सके, वो खड़ी हो सके और बचा सके जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उन्हें, ठीक है। उनके राइट्स को बचाना, उनकी अवेयरनेस करना, उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट स्कीम एंड इंसेंटिव्स आर द गवर्नमेंट वेरीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी स्टेज मैरिज असिस्टेंस स्कीम, लाडली बेटी स्कीम, ये सारी जो स्कीम्स हैं दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, फाइन। सो दैट्स इट फॉर द फीमेल फिटिसाइड्स एंड इन्फेंटिसाइड्स। अब ये कुछ एक्ट है जो इसी फोकस से बनाए गए थे ताकि
फीमेल फिटिसाइड को खत्म किया जा सके। जैसे पहला है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। जैसे कॉजेज पे हमने पढ़ा, सबसे पहला रीजन जो था दैट इज बिकॉज ऑफ डाउरी, क्योंकि डाउरी ली जाती है तो एक फाइनेंशियल बर्डन कंसिडर किया जाता है लड़की को, तो इसलिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट दिया गया, इलीगल बनाया गया उसे। हिंदू मैरिज एक्ट है जिसमें अगर लड़की चाहे, अगर उसे ये शी डजंट वांट फॉर यू कैन से फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो वो डिवोर्स भी ले सकती है, ठीक है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट को लाया गया, यहाँ पे जो है आफ्टर डिवोर्स हस्बैंड इज लायबल टू गिव मेंटेनेंस टू हिज वाइफ एंड चाइल्ड, ठीक। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, जहाँ पे ट्रैफिकिंग को रोकना फॉर द मैरिज एंड सेक्स वर्कर। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, जहाँ पे लड़कियों को इट प्रिवेंट्स मॉनिटरी अनफेयरनेस अमंग मैन एंड विमेन इन द वर्क फोर्स, क्योंकि विमेन्स को उतना पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए उनको इकोनॉमिकली सूटेबल नहीं समझा जाता था, ठीक है। देन फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट विच प्रिवेंट द फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एंड द बैन ऑन अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग, जो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इज प्यूनिटिव मेजर्स, प्यूनिटिव जहाँ पे सजा दी जाती है, ठीक है। तो स्टिक पेनल्टीज रखी गई हैं, जैसे पीसीपीएनडी एक्ट के अंडर भी जो भी लीगल प्रैक्टिशनर ये पाया जाएगा प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन करता हुआ या फीमेल फिटिसाइड करता हुआ, तो उसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एंड एनजीओज के साथ भी मिलकर ये काम किया गया ताकि अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, उन्हें बिहेवियरल चेंज उनमें लाया जा सके, ताकि इस कुप्रथा को हमारे देश से कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सके, ठीक। सो खाली गर्ल चाइल्ड इमेज बट ऑल्सो बाय इंक्रीजिंग द गर्ल चाइल्ड वैल्यूज को भी इंप्रूव करना। द नीड ऑफ द डे इज फॉर राइट बेस्ड लाइफ साइकिल अप्रोच दैट फोकसेस ऑन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, एजुकेशन, इक्वल राइट्स। तो मेन मकसद क्या है, दैट इज हमें गर्ल चाइल्ड के जो पूरी फीमेल है, फीमेल को एम्पावर करना है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उनको इनहेरिटेंस का राइट प्रोवाइड करना है, उन्हें वर्क का राइट प्रोवाइड करना है, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करनी है, ताकि वो अपने हकों के लिए खड़ी हो सकें और इस प्रथा के अगेंस्ट यू कैन से मूव कर सकें और इसे कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकें फ्रॉम अवर सोसाइटी। फाइन, सो दैट्स इट फॉर द फीमेल इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल स्टडी इज ड्रग एडिक्शन। सो ड्रग एडिक्शन क्या है, जब कोई इंसान कोई भी सब्सटेंस को लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूम करता है एंड उस पर वो फिजिकली डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। सो इट रेफर टू द कंडीशन ऑफ बीइंग एडिक्टेड टू अ ड्रग, पार्टिकुलरली नारकोटिक ड्रग। नारकोटिक ड्रग जो हमारे माइंड में, जो हमारे माइंड को किसी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नारकोटिक ड्रग्स, एंड उस पर डिपेंडेंट हो जाना फॉर द कंटिन्यूस यूज इज कॉल्ड ड्रग एडिक्शन। So these are generally illegal drugs that affect the mood and behavior of a person. Drug abuse refer to the use of certain chemicals for the purpose of creating pleasurable efforts on the mind. Generally जब भी स्टार्ट किया जाता है ड्रग्स को कंज्यूम करना, दैट इज फॉर द प्लेजरेबल, क्योंकि स्टार्टिंग में वो माइंड को सिडेट कर देती है। माइंड को अगर किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, माइंड को किसी तरह की कोई यू कैन से किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, उसे वो सिडेट कर देगी, माइंड की एक्टिविटी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगी, तो इंसान जो है बहुत ही लाइट फील करता है। बट स्लोली एंड स्टेडली ऑन द कंजप्शन ऑफ दिस पर्सन बिकम एडिक्टेड, और उसके बगैर वो कोई काम नहीं कर पाता, उसकी जो फिजिकल डेली रूटीन होती है वो भी हैम्पर हो जाती है, फिजिकल बॉडी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती, उसे विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं। अगर वो किसी दिन उसे ड्रग ना ले तो वो नॉर्मली खड़ा भी नहीं हो पाएगा, खा भी नहीं पाएगा, तो उसको बहुत ही यू कैन से उसकी लाइफ जो है ना बिल्कुल ही ड्रग के बगैर इम्पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो बिकॉज दीज ऑल ड्रग्स अफेक्ट द ब्रेन, और ब्रेन जो है उसके बगैर बिल्कुल काम नहीं कर पाता, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट 190 मिलियन पीपल जो है वो ड्रग एडिक्शन है। हमारे देश में ड्रग मिनाक इज ऑन द राइज, JNK में भी अब ये बहुत हाई स्केल पे देखा जा रहा है। हर दिन न्यूज़ में ड्रग पैडलर्स पकड़े जाते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग्स, कोकेन, हीरोइन, ये लार्ज अमाउंट में पकड़ा जाता है। ये जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं जो हमारे अगेंस्ट काम करते हैं, वो उनका जो मेन मकसद है दैट इज़ कि वो वॉर से हमें नहीं हराएंगे, वो हमारे यूथ को ख़त्म करना चाहते हैं बाय द यूज़ ऑफ दिस ड्रग्स। क्योंकि ड्रग का यूज़ करके जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन है दैट इज यूथ, विच इज़ द फ्यूचर ऑफ एवरी नेशन, उसे टारगेट किया जाता है, उसे ही हैंडीकैप बना दिया जाता है। तो कोई भी नेशन का अगर यूथ ही हैंडीकैप हो जाएगा तो उसे हराना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी हमारे देश हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, दे आर फोकसिंग ऑन डिस्ट्रॉइंग इंडिया थ्रू दिस ड्रग मिनाक। इस चीज़ की बहुत लार्ज अमाउंट में स्मगलिंग हो रही है और अब हमारे स्टेट भी इससे
यू कैन से अनटच्ड नहीं रही है, ठीक है। सो द मिनाक ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा क्यों है, बिकॉज हमारा जो इंडिया है इट इज़ बिटवीन द गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट। ये दो जगह हमारे वेस्ट और ईस्ट पार्ट में है, ये तो जगह है जहाँ पे लार्ज अमाउंट पे ओपियम की जो खेती है वो की जाती है, और हमारा देश जो है इन दोनों के बीच में पाया जाता है। गोल्डन ट्रायंगल बनता है थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम से मिलकर, दैट इज इन द साउथ ईस्टर्न यू कैन से पार्ट है हमारे में, और नॉर्थ वेस्टर्न में हमारा आ जाता है गोल्डन क्रिसेंट, दैट इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। इन तीनों ये थ्री स्टेट्स ऑन द वेस्ट ईस्टर्न साइड एंड 3 ऑन द वेस्टर्न साइड, इन पे लार्ज अमाउंट पे ओपियम की खेती होती है, और इनकी जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज थ्रू अवर कंट्रीज, और इसीलिए हमारा देश जो है इनके मिडल में पड़ता है, और लार्ज अमाउंट में हमारे देश में ड्रग्स की जो है सप्लाई होती है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि गोल्डन ट्रायंगल किन 3 देशों से मिलकर बनता है, एंड गोल्डन क्रिसेंट किन देशों से मिलकर बनता है। सो अगर डेटा को हम देखें तो एम्स का डेटा है कि हमारे देश में अराउंड 5 करोड़ इंडियंस रिपोर्टेड टू हैव यूज्ड कैनबिस एंड ओपियोइड्स, ठीक है। और इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट देयर आर अबाउट 8.5 लाख पीपल हु इंजेक्टेड ड्रग्स जो ब्लड में इंजेक्शन के थ्रू लिए जाते हैं, और उसकी वजह से और भी बहुत डिजीज होती हैं, लाइक जो भी कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, लाइक हेपेटाइटिस बी हो गया या एड्स हो गया, ये भी लार्ज स्केल में इसी की वजह से स्प्रेड हुए हैं, ठीक है। ऑफ द टोटल केसेस लार्ज अमाउंट ऑफ केसेस जो है पाए जाते हैं पंजाब, असम, दिल्ली, हरियाणा, मिजोरम, सिक्किम एंड उत्तर प्रदेश। दीज आर दोज स्टेट विच आर क्लोज टू द गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। सो व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर ड्रग अब्यूज? तो सबसे पहला है कि अडोलसेंट ग्रुप में पीपल क्योंकि आसपास अपने दोस्तों को देखते हैं, दोस्त उनको प्रेशर करते हैं कि थोड़ा सा ले लो, इससे कोई फर्क नहीं होगा, यू विल एंजॉय, तो पीयर प्रेशर में आके पर्सन फर्स्ट स्टार्ट करता है, और ऐसे बहुत से ड्रग्स हैं जो सिंगल यूज करने के बाद भी माइंड को एडिक्टेड कर देते हैं। इट इज रिक्वायर्ड जस्ट अ सिंगल डोज एंड देन यू बिकम एडिक्टेड टू इट। नेक्स्ट इज इंक्रीज इकोनॉमिक स्ट्रेस, क्योंकि फाइनेंशियल नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, तो ये सब जो स्ट्रेस है उसे हैंडल नहीं कर पाता इंसान, और इट मूव्स टुवर्ड्स द ड्रग्स, क्योंकि वो उसको एक टेम्परेरी रिलीफ देता है, स्ट्रेस को भूलने में हेल्प करता है फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट इज चेंजिंग कल्चरल वैल्यूज। कल्चर वैल्यू, ये जो मॉडर्न वेस्टर्नाइजेशन का दौर स्टार्ट हुआ है, मॉडर्न वर्ल्ड की तरह जीने का दौर स्टार्ट हुआ है, दैट ऑल्सो फोर्स अ इंडिविजुअल। एक्सपेरिमेंटेशन जस्ट फॉर द टेस्टिंग, पर्सन स्टार्ट फर्स्ट स्टेज पे जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट करता है एंड दैट इट बिकम एडिक्टेड। न्यूरोटिक प्लेजर, बिकॉज आई सेड जैसे इट गिव अ प्लेजर, सिडेशन मिलती है, इंसान स्ट्रेस को, सराउंडिंग वर्ल्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, तो इट गिव अ प्लेजर। इनइफेक्टिव पॉलिसिंग, कि ये जो लॉज बनाए गए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसीज हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होकर साथ दे रही हैं इनकी स्प्रेड में। Next, what are the impact of drug abuse? So higher risk of unintentional injuries, accidents, domestic violence, medical problems and death. So what are the impacts? तो injuries हो जाती है continuous inject करने की वजह से, तो needle injuries बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। Accidents होते हैं because when in the drug inject करने के बाद ड्राइव करने से maximum accidents देखे गए हैं। Domestic violence होता है बिकॉज ऑफ ड्रग कंजप्शन। मेल जो है घर जाके अपना कंप्लीट जो, अगर उसे पैसे नहीं मिल रहे ड्रग कंज्यूम करने के लिए और उस दिन से ड्रग नहीं मिला, तो ही विल यू कैन से बीट हिज चिल्ड्रन और वाइफ। मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड डेथ, बिकॉज लॉन्ग टर्म में द ड्रग अफेक्टेड ऑल द ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली अ पर्सन लीड टू डेथ। इकोनॉमिकली ये पर्सन को डिटोरिएट तो करता है बिकॉज ऑल द अर्निंग्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द ड्रग कंजप्शन। Affects in relationship, family, friends all get separated. Financial burden होता है, security, health, peace, development all are affected. सबसे ज़्यादा जो problem है that is these disease spread at large scale, that is hepatitis B, C and TB because used needles का इस्तेमाल किया जाता है for the injection of drugs. और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में होने लगती है, क्योंकि ड्रग को लेने के लिए हर वक्त फाइनेंसेस चाहिए, फाइनेंस जनरेट करने के लिए काम चाहिए, एंड काम वो पर्सन कर नहीं पाता बिकॉज ही इज़ इन द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग ऑल द टाइम। सो ही विल आइदर वो चोरी करेगा या फिर वो किसी के साथ मिलकर कोई इलीगल एक्टिविटी करेगा जहाँ से उसे पैसा जनरेट हो पाए ऑन द शॉर्ट टाइम। चैलेंजेस क्या हैं? व्हाट इज़ द लीगली अवेलेबल ड्रग? सबसे पहले तो जैसे टोबैको वगैरह हैं जिनको
ह्यूज प्रॉब्लम है। ये स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? टोबैको जैसा जिन पे लीगली बाइंडिंग नहीं है हमारे देश में अभी भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जो एक तरह से गेटवे का काम करते हैं बच्चों के लिए। बच्चे इजीली जाके टोबैको कंज्यूम कर सकते हैं, टोबैको ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उन पे। जैसे हम बहुत से देशों में कुछ एज लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं कि पर्टिकुलर एज से कम का बच्चा जाके टोबैको परचेज नहीं कर सकता, वैसी कोई रेस्ट्रिक्शन हमारे देश में नहीं है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है। अगर रिहैब सेंटर्स हैं भी तो उनमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, सर्विलेंस नहीं है, ताकि जो ड्रग एडिक्टेड है उसे ठीक किया जा सके। क्योंकि ड्रग एडिक्टेड को एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जब वो ड्रग छोड़ने की कोशिश करता है तब भी उसमें विड्रॉल सिम्टम्स देखे जाते हैं, और उस वक्त उस पर सर्विलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो अभी फैसिलिटीज रिहैब सेंटर्स में नहीं है। स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स जो लार्ज स्केल में हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया, पड़ोसी देश और लार्ज स्केल कर रहे हैं, क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच में फॉल करता है हमारा देश, दैट इज इंडिया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं? गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं, जैसे उन्होंने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर इन नवंबर 26 में इस्टेब्लिश किया था, तो और फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर नार्कोटिक कंट्रोल, ये एक स्कीम बनाई गई है जिसमें स्टेट्स को फाइनेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अपनी अपनी स्टेट्स में नार्कोटिक सेंटर्स एस्टैब्लिश करें, जो ड्रग की स्मगलिंग को, ड्रग के जो बिजनेस को है कंट्रोल कर सके अपने स्टेट में। नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो हैज़ बीन प्रोवाइडेड फंड्स फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जा रहा है उन सब लोगों का जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ड्रग ऑफेंसेस में या ड्रग ऑफेंडर्स में हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड अ फंड कॉल्ड नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़। ये एक फंड तैयार किया गया है जिसमें ईयरली बेसिस पे फंड गवर्नमेंट देती है, जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ ड्रग एडिक्टेड persons. The government is also conducting a national drug abuse सर्वे भी किया जा रहा है बाय द नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर ऑफ एम्स। प्रोजेक्ट सनराइज स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 2016 में, जो कि टैकल कर रहा है HIV प्रेवलेंस को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, स्पेशली अमंग द पर्सन हु इंजेक्ट ड्रग्स। नेक्स्ट जो एक्ट लाया गया था, दैट इज नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इट प्रोहिबिट पर्सन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग प्रोसेसिंग। ये जो एक्ट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ड्रग प्रोड्यूस, प्रोसेस, सेल, इन सब में जो है रोक लगाने का काम करता है, चाहे इसको प्रोड्यूस करना हो, प्रोसेस करना हो, सेल करना हो या परचेज करना हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ बीन अमेंडेड थ्राइस। ये लाया कब गया था? द ईयर यू हैव टू रिमेंबर 1985, और उसके बाद जो रिसेंट अमेंडमेंट आई है दैट इज इन 2014। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लॉन्च द नशा मुक्त भारत और ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन। सो लीगली देखा जाए या अवेयरनेस कैंपेन देखे जाए या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर देखे जाए या फंड तैयार करने हो, गवर्नमेंट अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने लेवल पे वेरियस स्टेप्स इट इज़ टेकिंग। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमें हमारे स्केल पे लेना है। अगर आसपास आप कहीं पे भी ऐसा देख रहे हैं तो यू हैव टू इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स, या अगर आसपास आप देख रहे हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करें या पेरेंट्स को उनको इन्फॉर्म करें, ताकि जल्द से जल्द उन्हें यू कैन से ना रिहैब सेंटर में डाला जा सके और उनको करेक्ट किया जा सके। क्योंकि ये एक ऐसा एडिक्शन है जिसे जितना लंबा ये चलता है उतना ही पर्सन को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। जितनी जल्दी इस चीज़ को छोड़ दिया जाए उतना जल्दी ही रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी ऑल्सो हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दिस मिनाक, टूवर्ड्स रिमूविंग दिस मिनाक। ठीक है, तो खुद में भी जब कभी भी स्ट्रेस हो तो यू नीड टू हैव टू टॉक विद योर पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ मूविंग टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यू नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स और योर ट्रस्टेबल फ्रेंड्स जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपको सही गाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट for today's lecture. This is one more, that is international treaties and convention जो ड्रग के ऊपर बनी है। ये उन कुछ ट्रीटीज के नाम हैं जिसपे भारत जो है उनका सिग्नेटरीज है। तो आपको जस्ट इनके नाम को माइंड में रखना है। ये पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है इनका सिग्नेटरी है कि नहीं, इनकी डिटेल्स नहीं पूछी जाएंगी, बस इनकी सिग्नेटरीज आपको ध्यान रखना है कि इन सब का जो है इंडिया जो है सिग्नेटरी है। ठीक है, ओके, सो दैट इज ऑल्सो राइट अबाउट कि हम एज अ सोसाइटी क्या कर सकते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट लाइक जो क्रॉप्स हैं जिसमें 50% अल्कोहल या ओपियाइड्स पाया जा सकता है उनको कम करने की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NDPD एक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही DPSP में आर्टिकल 47 में मेंशन किया गया है कि स्टेट की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि वो इस मिनाक को हटाने में पूरा साथ दे। सो दैट्स इट फॉर
टुडेज लेक्चर हमने आज डिटेल में पढ़ा, दैट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फीटिसाइड एंड ड्रग एडिक्शन. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड एंड टेक केयर.